हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। आज के हमारे इस वीडियो में हम सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। सामाजिक जीवन से संबद्ध सामाजिक अनुसंधान में पाई जाने वाली पहली विशेषता है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन तथा सामाजिक घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के प्रयासों से संबंधित है। इसमें मनुष्य का अध्ययन समाज के सदस्य के रूप में किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन और समाज में घटने वाली सामाजिक घटनाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में मनुष्य का अध्ययन समाज के एक सदस्य के रूप में किया जाता है। तथ्यों का अन्वेषण तथा सत्यापन सामाजिक अनुसंधान में पाई जाने वाली एक प्रमुख विशेषता है। सामाजिक अनुसंधान द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण किया जाता है। इसके साथ ही पूर्व प्रतिस्थापित सिद्धांतों का सत्यापन भी किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत नए तथ्यों की खोज की जाती है और इसके साथ ही जो पहले से प्रतिस्थापित सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का अर्थात पुराने तथ्यों का सत्यापन किया जाता है। नियमों का प्रतिपादन सामाजिक अनुसंधान में पाई जाने वाली एक प्रमुख विशेषता है। सामाजिक अनुसंधान द्वारा विभिन्न सामाजिक घटनाओं को संचालित करने वाले कारकों की खोज की जाती है। प्रत्येक सामाजिक घटना के मूल में किसी न किसी प्रकार का कारण निहित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधान में समाज में घटने वाले विभिन्न सामाजिक घटनाओं को जो कारक संचालित करते हैं अर्थात जिनके कारण वे सामाजिक घटनाएं घटती हैं उन कारणों की खोज की जाती है। क्योंकि प्रत्येक सामाजिक घटना के मूल में अर्थात प्रत्येक सामाजिक घटना के घटने के पीछे किसी न किसी प्रकार का कारण अवश्य होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समाज में घटने वाली हर एक घटना के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। बिना किसी कारण के कोई भी घटना नहीं घटती। जैसे कि जब हम सामाजिक विघटन का अध्ययन करते हैं तो उसके मूल में हमें कुछ निश्चित कारण प्राप्त होते हैं जिनके फलस्वरूप विघटन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम सामाजिक विघटन का अध्ययन करते हैं उसके विषय में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं तब हमें कुछ ऐसे निश्चित कारणों के विषय में पता चलता है जिनके कारण सामाजिक विघटन होता है। अनुसंधान द्वारा अब यह सिद्ध हो चुका है कि भौतिक घटनाओं की भांति अर्थात भौतिक घटनाओं की तरह सामाजिक घटनाएं भी कुछ निश्चित नियमों द्वारा संचालित होती हैं। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा सामाजिक घटनाओं के पीछे छिपे इन्हीं कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। पारस्परिक संबंधों की खोज भी सामाजिक अनुसंधान में पाई जाने वाली एक विशेषता है। सामाजिक अनुसंधान विभिन्न तथ्यों के पारस्परिक संबंधों की खोज करता है। सामाजिक घटनाओं में प्रायः कार्य और कारण का संबंध होता है। उदाहरणार्थ गरीबी और अपराध, गंदी बस्तियों और मृत्यु दर। सामाजिक अनुसंधान द्वारा इन विविध घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का पता चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा विभिन्न सामाजिक घटनाओं के कार्य और कारण के मध्य पाए जाने वाले संबंधों की खोज करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि समाज में घटने वाली सामाजिक घटनाओं में प्रायः कार्य और कारण का संबंध पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में जो भी घटना घटती है उस घटना में कार्य और कारण इन दोनों के मध्य संबंध होता है। जैसे कि गरीबी और अपराध, ठीक इसी प्रकार गंदी बस्तियां और मृत्यु दर। इस प्रकार की अनेकों घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का सामाजिक अनुसंधान द्वारा पता लगाया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में पाई जाने वाली एक विशेषता यह है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं के नियंत्रण से संबंधित है। सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान प्राप्त करके अनेक सामाजिक व्याधियों के कारणों पर नियंत्रण किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों के विषय में ज्ञान प्राप्त करके अनेक सामाजिक समस्याओं के कारणों पर नियंत्रण किया जा सकता है। अर्थात अनेक सामाजिक समस्याओं को बढ़ने से रोका जा सकता है।
अतः इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान द्वारा समाज के बारे में ज्ञान की वृद्धि होती है। इसका संबंध सामाजिक तथ्यों की वास्तविकता को प्रकट करने से है। सामाजिक समस्याओं के समाधान से इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हम समाज में घटित होने वाली सामाजिक घटनाओं के विषय में, सामाजिक जीवन के विषय में व समाज के विषय में अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा समाज के बारे में ज्ञान की वृद्धि होती है। सामाजिक अनुसंधान का कार्य केवल सामाजिक तथ्यों की जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को सामने लाना है। सामाजिक समस्याओं के समाधान से सामाजिक अनुसंधान का प्रत्यक्ष रूप से कोई भी संबंध नहीं है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।